हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे ससुराल में अभी देखो सारे सो रहे हैं क्योंकि 6:15 बज रहे हैं और मैं सबसे पहले उठती हूँ। और ठंड में है ना, तो इसलिए 6:15 बजे तक उठती हूँ, नहीं तो गर्मी में तो 5:30 पौने 6 बजे तक उठ जाती हूँ। और इधर मैं किचन में आ गई हूँ, मुँह हाथ धो के सब कुछ मतलब फ्रेश होके आ चुकी हूँ मैं किचन में। और यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ अब, क्योंकि मुझे नाश्ता और लंच दोनों बनाना होता है। तो इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ और फिर क्योंकि टाइम भी लगता है, क्योंकि पहले नाश्ता बनाओ चाय के साथ, फिर लंच बनाओ, सबके लिए तैयारी करो, तो फिर टाइम बहुत लगता है। और सब लोग ससुराल में मेरे सो रहे और मैं जगी हूँ। तो वही कहते हैं ना कि जो बहू होती है घर की, उसको ठंड नहीं लगती है, वो तो एक मशीन होती है। चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी कुछ भी हो, लेकिन बहू को अपने टाइम पे जगना होता है और घर के सारे काम सुबह उठ के करने होते हैं। और बाकी सब घर में सब आराम से सोते हैं। और मेरी किस्मत में कहा कि मैं सुबह सुबह इतनी ठंड होती है ना, मैं क्या बताऊँ, उठने का तो मेरा भी दिल नहीं करता है, लेकिन उठना मजबूरी है। और फिर वही ये चीज़ है ना कि ये मैं किसी घर की बहू हूँ, तो फिर वही है कि अगर नहीं करो तो फिर हमें काफ़ी सारे फ़र्ज बताए जाते हैं। तो खैर, मैं सुबह के नाश्ते में आज आलू का पराठा बना रही हूँ। और साथ साथ में मैं आलू आलू जो उबालूंगी ना, तो आलू टमाटर की मैं सब्ज़ी भी बना दूँगी, क्योंकि आलू ज़्यादा उबाल लूँगी तो कुछ सब्ज़ी बना दूँगी और थोड़ा बहुत नाश्ता बना दूँगी आलू के पराठे के साथ। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ और आलू के पराठा बनाने के लिए। और सब लोग जब तक उठेंगे तब तक मेरा पराठा मतलब सेकने लग जाऊंगी। तो सब अपने अपने नाश्ता करेंगे, 8 बजे तक सब अपना नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद से खा पी के लंच वंच करके 10 बजे तक सारे लोग निकल जाएंगे। उसके बाद से मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता, नहीं तो सच बोलूँ 6 बजे से लेकर जो रेल बनती है ना 10 बजे तक, मैं बता नहीं सकती। मतलब 1 मिनट नहीं होता कि मैं बैठ जाऊँ, कभी ये करना है, कभी कुछ करना है, फटाफट जल्दी जल्दी करना है कि किसी को लेट ना हो जाए ऑफिस के लिए। तो यहाँ मैं आलू का पराठा भी मेरा सेकने की लग चुकी हूँ। और सब लोग अब उठ रहे हैं, तो सब लोगों ने कुल्ला उल्ला कर लिया है और जाके अभी रूम में बैठे हैं। तो अब मैं सबको नाश्ता देने जाऊँगी। बीच में मैंने बंद कर दिया था क्योंकि सब लोग किचन में उठ के मतलब आ रहे थे ना, तो फिर मैं इसलिए नहीं चलाती हूँ। तो यहाँ फिर अब सारे लोग कमरे में जा चुके हैं, तो मैं अब यहाँ पे सबके लिए नाश्ता लेके जा रही हूँ। तो चाय भी बन चुकी है सबके लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं चाय दे के आऊँगी, उसके बाद में पराठा दे के आऊँगी। तो चाय मैं दे के आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं पराठा दे रही हूँ सबको। तो यहाँ पे मेरे सास ससुर और देवर है एक रूम में, तो उनको मैं पराठा दूँगी। और जो मेरे पति हैं वो अभी नहीं उठेंगे, वो 9 बजे तक उठेंगे, उसके बाद उनका अलग नाश्ता बनाऊँगी। तो और मेरा बेटा अभी सो रहा है, उसको मैं ठंड में नहीं उठाती, क्योंकि इतनी ठंड में मैं नहीं चाहती कि वो सुबह उठाऊं, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, उठते ही खेलने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। और इतना मौसम बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है, मतलब बारिश धूप तो निकलने का नाम नहीं है। 1 हफ्ता हो चुका है यहाँ पे। तो मेरे सास ससुर जा चुके हैं अपने अपने काम पर। और इधर मैं अब इस रूम में कपड़े प्रेस करने के लिए आई, क्योंकि रूम अब ये खाली हो चुका है तो कुछ देर के लिए। और इधर मैं अपने ये जो हस्बैंड है उनके कपड़े प्रेस कर रही फटाफट, क्योंकि उनके भी उठने का टाइम हो रहा है और उनको कपड़े चाहिए प्रेस। मेरे को सामने मतलब हर चीज़ उनको हाथ में चाहिए, कोई भी चीज़ उनको मतलब लेना पसंद नहीं है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। 1 गिलास वो पानी तक भी खुद नहीं पीते हैं, मुझे ही देना पड़ता है उठते ही उनको पानी। तो यहाँ मैं फटाफट उनकी शर्ट को ऐसे ही प्रेस कर रही हूँ। आप लोग कमेंट करोगे कैसे प्रेस कर रही है, लेकिन मैं ना कल भूल गई थी प्रेस करना। मतलब क्या बताऊँ, ठंड की वजह से ना काम इतना हो जाता है ना कि टाइम इतना भागता है जल्दी जल्दी, और समझ में नहीं आता कि काम क्या है। एक पैर मेरा वहाँ होता है, एक पैर यहाँ होता है, फिर भी काम खत्म नहीं होते। वही कहते ना, जो हाउस वाइफ होती है ना, उनको लोगों को लगता है कि घर में कुछ काम नहीं होता, लेकिन घर में इतना काम होता है कि ख़त्म करना भी चाहो ना तो ख़त्म नहीं हो पाता। तो मैं आगे आगे से बस ऐसे ही जल्दी जल्दी प्रेस मार देती हूँ, क्योंकि ठंड का वक्त वैसा ही है। जैकेट पहनेंगे और अंदर शर्ट पहनेंगे तो इतना नहीं पता लगेगा। तो यहाँ मैंने फटाफट पैंट भी प्रेस कर दिया और बस मैं रख दूँगी और वो अपना तैयार होके चले जाएंगे। तो सब लोग चले गए हैं और मैंने फिर कपड़े चेंज करे फटाक से, और मैं यहाँ पे अपने लिए एक्सरसाइज करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि इन मोटे कपड़ों में ना हो नहीं पाता एक्सरसाइज बिल्कुल भी ढंग से, क्योंकि ना कपड़े ना फिर चिपके रहते हैं और फिर अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसलिए मतलब कंफर्टेबल कपड़ा ऐसे पहन लिया
कि हम एक्सरसाइज कैसे भी करके हम कर ले। और ये एक्सरसाइज जो है ना, ये मैं इस तरह से करना स्टार्ट किया है मैंने। ये होता नहीं है मुझसे, लेकिन मैंने देख के मतलब स्टार्ट करा है। और यूट्यूब पे ना बहुत सारी एक्सरसाइज है, आप लोग अगर चाहते हो कि मुझे देख के आप लोग करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सरसाइज है दुनिया भर की। लेकिन मैं कुछ एक्सरसाइज लेती हूँ जो मुझे खुद को ईजी लगे और मैं खुद को कर सकूँ और अपने लिए मतलब अपने लिए कर सकूँ और अपने हेल्थ को फिट रख सकूँ। तो आलस दूर करने के लिए ना सबसे बढ़िया तरीका है। और सर्दी में तो करना भी चाहिए क्योंकि गर्मी नहीं लगता एक्सरसाइज करने में, और गर्मी में तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है एक्सरसाइज करने में। क्योंकि गर्मी में क्या है, मैं तो पार्क जाती नहीं, और मुझे पार्क जाना वैसे भी अलाउड नहीं है क्योंकि मेरे ससुराल वाले जाने नहीं देते। काम ही इतना होता है कि मैं जा नहीं पाती, चाहे शाम हो चाहे सुबह, मैं पार्क कभी नहीं जाती हूँ। तो इसलिए मैं घर में ही कर लेती हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है अपने लिए, और नहीं भी मिलता लेकिन मैं ज़रूर निकालती हूँ, चाहे 15 मिनट के लिए क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ। क्योंकि पूरा दिन एक जो हम हाउस वाइफ रहते हैं ना, हम पूरे दिन काम में ही लगे रहते हैं। कोई हमसे पूछेगा नहीं कि हाँ तुमने क्या किया, क्या अपने लिए खाया नहीं पिया, वो हमें खुद के लिए खुद करना पड़ता है। तो इसलिए वही चीज़ है ना कि हमें अपने आप को फिट रखना है, और बस यही तरीका है कि अपने आलस को दूर रखना है। तो यहाँ ना मैं बालकनी में आ गई और आज बालकनी की धुलाई करूँगी, क्योंकि बारिश की वजह से ना यहाँ पे देख सकते हो इतना गंदा हो गया है ना, मिट्टी धूल। और दूसरी चीज़ ना, कबूतर ना यहाँ पे ना मेरे घर के बाहर ना यहाँ पे पत्ते वत्ते लेके आते हैं, तो उनको मैं आज सब साफ़ करूँगी। और कपड़े मैंने फिर चेंज कर लिए थे क्योंकि वो पतले थे ना, तो एक्सरसाइज करने में ठीक थे। तो यहाँ मेरा बेटा ना वाइपर और कूड़ा उठाने वाला ला के दे चुका है। इतने सारे ना पत्ते उड़ उड़ के आए थे क्योंकि हवा चल रही थी बहुत तेज तेज, तो पत्ते भी उड़ के आ गए थे, कुछ कबूतर लेके आ गए थे। और आप लोग बोलते हो ना कि दी मुझे मेरे से मतलब होता ही नहीं है, सुबह सुबह उठना, आलस आती है सुबह, मैं नहीं उठ पाती हूँ। तो मैं आप लोगों को ना एक बात बताना चाहती हूँ ना कि जो चीज़ मन में आप लोगों ने ठान लिया है ना कि खासकर अपने लिए, तो वो कभी भी जो है ना कि आलस आएगा ही नहीं, सर्दियों हो या गर्मी हो। मैं गर्मी में ना तो वैसे 5 सवा 5 बजे तक उठ जाती थी, और सर्दी में ना 6:30 बजे उठती हूँ, क्योंकि 5 बजे ना जितना अंधेरा होता है ना उतना गर्मी में नहीं होता है, इसलिए 6:30 बजे सर्दी में अंधेरा हो रहता है। तो गर्मी में ना एक ना बेनिफिट था कि जो कि ना हम लोग ना दिन में ज़्यादा टाइम मिल जाता था और रात में कम टाइम मिलता था, और दिन में काम करने के लिए है ना। लेकिन अभी सर्दियों में क्या है कि सोने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है और काम करने के लिए दिन में कम टाइम मिलता है, इस वजह से ना मैनेज करना पड़ता है। और सर्दी में तो जानते ही हो ना इतना आलस आता है, लेकिन ये सबसे अच्छा है अगर हम सुबह उठते ही अपना एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा बहुत, ज़्यादा देर के लिए नहीं करना है, थोड़ा बहुत कर लो और बस सारा काम सुबह सुबह ही करना है। और बस उसके बाद से मैं अपना ग्रीन टी नहीं पीती हूँ, मैं अपना जीरे वाला अजवाइन वाला पानी पी लेती हूँ बस। उसके बाद से मेरा मतलब आलस दूर हो जाता है और मैं फटाफट फिर काम करती हूँ, क्योंकि फुर्तीली आ जाती है शरीर में। तो यहाँ मैं नहा भी चुकी थी और सारा काम मेरा हो चुका था, तो यहाँ मैं बालों में कंघा कर रही हूँ। और ना गाइस इतने मेरे बाल झड़ रहे हैं ना, मेरे इतने बाल झड़ रहे हैं कि मैं पता नहीं ये सर्दियों का हाल है या क्या है पता नहीं, और बहुत ज़्यादा मेरे बाल झड़ रहे हैं। मेरे जितने बाल थे ना उतने तो मेरे बाल रह ही नहीं गए, पहले मेरे बहुत लंबे लंबे बाल थे। कहते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद बच्चे होने के बाद इतने बाल झड़ते हैं, पर इतने बाल झड़ते हैं मैंने सोचा नहीं था। बहुत बाल झड़ते हैं कि प्रेगनेंसी में अभी एक बच्चे में ही मतलब इतना मेरा हाल है कि इतने बाल झड़ रहे हैं, तो पता नहीं आगे क्या होगा। तो इधर मैं अपने बालों में ना कंघा कर रही, बाल मेरे अभी गीले हैं, सूखे नहीं है। सर्दियों में ना बाल सूखने में बहुत टाइम लगता है, और मैं बाल इतनी देर तक ना खुले नहीं रख सकती क्योंकि बाल वैसे ही झड़ते हैं, और फिर इधर उधर बिस्तरों में बाल लगते हैं ना, तो वो मेरे पति को पसंद नहीं है। तो मैं इससे अच्छा मैं बाल को इस तरह से आधा खुला छोड़ के मैं क्लेचर लगा लूँगी ताकि बाल भी सूख जाएगा। डुग्गू ट्यूशन जा रहे हो आप, एक चीज़ भूल गए ना, क्या? करो पीछे करो, खुश रहो। चलो चले ट्यूशन, चीज़ी लेनी है या आके लोगे? अभी चीज़ी लोगे, फिर वहाँ खा तो पाओगे नहीं खा पाऊंगा, वहाँ फिर वहाँ से आके ले लेना चीज़ी, ठीक है? चलो जाओ, क्या लोगे? हैं? आंटी इसको जेली दे देना। ये नहीं लेनी, एक ही लेंगे, इसे सारी ले लो। नहीं। हाँ, तो
तो 4 बज चुके तो उसको मैंने ट्यूशन छोड़ दिया है और वो कह रहा जेली मम्मा ले जाओ, कभी कहता बैग में रख दो, तो गुस्सा हो गया है। तो उसको मैं सारी मैंने जेली दे दी, अब वो ट्यूशन चला जाएगा, मतलब जाता नहीं है जल्दी, उसको डांट के मैं भेज रही हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद आया, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना और बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट बनाए रखना। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखना आप सब।